हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न में। तो आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाओं का। आज हम जो डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन आर गिवन। मतलब उस लाइन की स्लोप को हम फाइंड करेंगे जिसके हमें दो कोऑर्डिनेट्स क्या हो, गिवन हो। ओके, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है हमारे पास इस लाइन की, तो सपोज मैंने इस केस में आपका मान लिया लेट P एक पॉइंट है XY और एक है P जिसके कोऑर्डिनेट है X1 एंड Y1 एंड Q एक दूसरा पॉइंट मान लिया मैंने X2 एंड Y2 इसके कोऑर्डिनेट है B 2 पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे इसके क्या है, 2 पॉइंट्स हैं ऑन किस पे, कोई एक नॉन वर्टिकल लाइन है। अभी मैं इसको ज्योमेट्रिकल भी आपको समझाऊंगा। नॉन वर्टिकल लाइन सपोज L है, हुज इंक्लाइनेशन मतलब जो एंगल बना रहा हो किसके साथ, एक्स एक्सेस के साथ, इंक्लाइनेशन विद या इज थीटा। मतलब जो ये एक्स एक्सेस के साथ एंगल बना रहा हो कितना बना रहा, थीटा बना रहा। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, x1 नॉट इक्वल टू x2। अगर दोनों इक्वल होंगे, इफ या अदरवाइज, अगर दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज जो लाइन है, लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पे। ओके, समझते हैं इसको। ठीक है, इसके दो केसेज है ना। तो केस 1 पहले हम समझ लेते हैं, केस 1 पर डिस्कस करते हैं। सपोज ये हमारा XY प्लेन है। ओके, ये XY प्लेन है हमारा, x एक्सेस y एक्सेस। ये हमारी नॉन वर्टिकल लाइन है और ये हमारा QR अगर इस पे एक परपेंडिकुलर है और यहाँ पे एंगल हो थीटा बना रहा है, जिस एंगल की हम बात कर रहे थे ना। हाँ, और सपोज मैंने इसकी ये क्या ले लिया, एक यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल का काम करेगा। और ये पॉइंट ले लिया मैंने P जिसके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 लिए हैं, और सपोज ये Q पॉइंट लिया है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 लिए। ओके, इसीलिए हमने बोला था x1 नॉट इक्वल टू x2। अगर x1 और x1 एंड x2 इक्वल होते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है इस लाइन पे, है ना। दैट मीन्स सेम इस टाइप से, यानी x एक्सिस के पैरेलल होता। समझ में आई बात। तो यानी यहाँ से हमें क्लियरली सपोज इसका नाम दे दीजिए कोई M पॉइंट, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मैंने बोल दिया इस केस में यहाँ पे जो एंगल है, एंगल जो थीटा है यहाँ पे क्या बन रहा, इज एक्यूट हो रहा है। एक्यूट यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, है ना। ठीक है, और दैट मीन्स एक्यूट एंगल तो पता है ना। और MPQ जो है हमारा, MPQ इसको मैंने क्या ले लिया, थीटा। ये भी थीटा का काम करेगा। अब जो हम जानते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्लोप ऑफ लाइन किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, किस लाइन की, L, M से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि होता था हमारा tan थीटा होता था। अब मैं किस पे ट्रायंगल में बात करता हूँ, ट्रायंगल MPQ की बात करता हूँ मैं। कौन सा, MPQ की बात करता हूँ मैं। यहाँ से हमारा जो tan थीटा होगा, tan थीटा बताना, tan थीटा का मैं रिलेशन क्या होता है आपने पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका QM है और बेस आपका PM है। ओके, अब यहाँ से हम देखते हैं QM। ओके, QM, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, या MQ जो भी बोल रहा हो, ये डिस्टेंस क्या है बेसिकली, यहाँ y1 है और यहाँ y2 है। ठीक है, अगर देखो यहाँ तक y1 रहेगा, ये भी y1 रहेगा ना, क्योंकि y की कौन सी डिस्टेंस होती है, ऊपर की साइड, ऊपर की तरफ, है ना। तो दैट मीन्स इसको ले लिया मैंने, y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट हो रहा। PM यानी ये डिस्टेंस कौन सी होगी आपकी, x2 में से x1 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि x2 माइनस x1 की डिस्टेंस। सपोज इसको आपने फर्स्ट ले लिया और इसी टाइप से इसको सेकंड ले लिया। ओके, अब हमारा जो काम रहेगा यहाँ पे, अब हमने देखा फ्रॉम जो फर्स्ट एंड सेकंड से, हमने जब देखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, इसको जब हमने इक्वेट किया, यानी कि M इक्वस टू tan थीटा, tan थीटा इक्वस टू ये है, तो यानी कि इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, M इक्वस टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि हमारी स्लोप ऑफ द
लाइन है। कब? जब उस लाइन के कोई हमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स सब गिवन हो। समझ में आई बात आपको? अब केस सेकंड केस है हमारा व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज। तो सपोज ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये कोई लाइन है जिस लाइन की हमें स्लोप निकालनी है। तो अगर ये एंगल सपोज थीटा होगा तो इधर वाला कैसा होगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये इसका ये दोनों एंगल कैसे हो रहे? लीनियर पेयर सिचुएशन हो रहे। अगर ये 180 माइनस थीटा होगा तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्रॉसपोंडेंस एंगल। तो सपोज ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये Q पॉइंट है आपका, और सपोज यहाँ पे कोई लाइन है इस टाइप से जो कि x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। ये Q है और ये R है। इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ओके, इस पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये इस टाइप से यानी कि 90 डिग्री, ये M है, ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, तो यानी कि जो आपका एंगल MPQ है, कौन सा एंगल? MPQ, ये कैसा होगा आपका? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, तो यानी कि जो थीटा है हमारा कैसा हो जाएगा? थीटा को मैं उधर ले गया और इसको इधर लिया, तो यानी 180 माइनस एंगल MPQ। ओके, तो यानी कि जो स्लोप ऑफ लाइन होगी हमारी, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगी हमारी? किस लाइन की? एल लाइन की। M इक्वल्स टू tan थीटा होता है आपका। ओके, तो यानी कि M10, अब थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 180 माइनस एंगल MPQ। ओके, MPQ। अब एक चीज बताना, 180 माइनस थीटा कितना होता है आपका? माइनस tan थीटा होता है, तो tan एंगल MPQ हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब यहाँ से देखना, माइनस tan थीटा क्या होता है आपका? वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? QM या MQ जो भी बोल रहे हो, और इधर से MP बेस। अब एक चीज है माइनस QM यानी Q कौन सा? यानी Y2 में से Y1 माइनस होगा, दैट मीन्स दिस। और नीचे देखना, x1 यहाँ है और x2, सॉरी x1 ये रहा, x2 ये रहा, तो यानी कि x1, आपकी बार x1 ज़्यादा है इसमें, तो x1 माइनस x2। अगर मैं इसको क्या ले लिया? माइनस से यहाँ ले लिया मैंने, माइनस अंदर ले लिया, या एक चीज़ देखना, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो x2 आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, तो यानी कि फ्रॉम इसको भी ले लिया मैंने यहाँ सपोज, चलो हो तो गया। हाँ, तो यानी कि दोनों ही केस में क्या होगा आपका? जो स्लोप ऑफ जो लाइन होगा, चाहे एंगल एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूज हो, आपका क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो यानी हमने ऊपर के दोनों ही केसेस से क्या रिजल्ट पाया कि जो स्लोप ऑफ लाइन L है जो कि पास हो रही है किस पॉइंट से? दिस एंड दिस पॉइंट से, उसकी स्लोप क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए अब इस पे कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, फिर या एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 का मैं ए पार्ट निकाल रहा हूँ। हमें पॉइंट स्लोप ऑफ द लाइन निकालनी है, जबकि पॉइंट्स दिए हैं जिस पॉइंट से ये पास हो रही है। ओके, तो वी नो दैट, हम लिखेंगे पूरा प्रॉपर, वी नो दैट स्लोप ऑफ किसकी? लाइन की पास थ्रू पॉइंट्स, किस किस पॉइंट से हमने अभी पढ़ा था ऊपर। सपोज x1 y1 ले लिया मैंने एक पॉइंट, और दूसरा x2 y2 ले लिया, तो यानी यहाँ से क्या हो जाती है स्लोप ऑफ लाइन? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाती है। अब हमने सीधे इसमें फॉर्मूले में पुट कराना है, तो यानी यहाँ से अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दैट इज m इक्वल्स टू, अब देखो सपोज मैंने इसको ले लिया x1, इसको y1, x2 y2, तो दैट मीन्स 4 माइनस 2 अपॉन x2 हमारा -1 है, माइनस, और x1 हमारा है 3, तो दैट मीन्स 4 प्लस 2 अपॉन -4, तो दैट मीन्स 8 अपॉन -4। ओके, अब मैंने इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2, तो -2, तो यानी कि इस लाइन की स्लोप क्या हुई हमारी? -2 हो गई। ओके, आगे देखते हैं। अब एक देखना एग्जाम्पल 1 का डी पार्ट है यहाँ पे, मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री, मतलब उस लाइन की हमें स्लोप निकालनी है जब वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा, यानी थीटा, जो हमने थीटा पढ़ा था, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि कौन सा?
ये वाला, ये आपका 60 दे दिया उसने, तो इस लाइन की हमें स्लोप निकालनी है। अब की बार उसने पॉइंट्स नहीं दिए, तो यानी यहाँ पे देखना साफ साफ हम जानते हैं स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, यानी हम जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन। अब की बार पॉइंट्स के थ्रू नहीं दिया था, हम जानते हैं सीधा m इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, तो यानी कि टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 दे रखी है, तो टेन 60 कितना होता है आपका √3, तो यानी कि उस लाइन की स्लोप हमारी क्या हुई, √3 हो गई। समझ में आई बात। तो इस पे हमारे पास जो स्लोप ऑफ द लाइन, जब कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए लाइन आर गिवन हो, तो इसी टाइप से हमारे पास ये 2 केसेस बनेंगे जिसमें स्लोप हमारा यही आएगा, और हमारे पास इस टाइप से 2 क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, मतलब 2 लाइन्स के बीच का जो एंगल है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, समझ में आई बात। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।